Hello students and friends, welcome to Education Ka Adda channel. And today we are going to read last lesson of class 10th, Adventures of Ibn Battuta. हम कक्षा 10वीं के एडवेंचर इस यूनिट को पढ़ रहे हैं और उसमें से आखिरी यूनिट जो है एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता। ये इब्न बतूता आप देख रहे हैं चित्र में, इसके साहसिक कारनामे और खासकर जो हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं वो है इनके द्वारा जो यात्राएं की गई हैं उसका वर्णन जो है हमको इस पाठ में मिलता है। तो आइए देखते हैं। और इस पाठ में ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं, आप देख रहे हैं। इसके पोशाक से ही हमको लग रहा है कि ये एक मुस्लिम व्यक्ति है और ये उसका जो है भतीजा है अहमद। ये दोनों के बीच वार्तालाप है। आइए हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। और इसके जो राइटर हैं वो हैं जेनेट हार्डी गॉड। आइए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। माई अंकल इब्न बतूता सेट बाई द विंडो ऑफ हिज हाउस इन तंजिया। बता रहे हैं, ये अहमद बता रहे हैं, लड़का बता रहा है कि माई अंकल इब्न बतूता, ये जो है उनका नाम क्या है, इब्न बतूता है। सेट बाई द विंडो ऑफ हिज हाउस इन तंजियर। ये जो तंजीर जो शहर है उसमें वो जो है खिड़की के बगल में बैठे थे। इट वॉज अ हॉट टाइम ऑफ द डे एंड हिज आईज वर हाफ ओपन। वो बताता है कि उस समय जो है दिन कैसा था, गर्म था और वो जो है आधी खुली आंखों से जो है बैठे हुए थे। आई वेंट इन टू द रूम। मैं जो है उनके रूम में गया। अंकल, आई सेट क्वाइटली। मैंने शांतिपूर्वक जो है अंकल, चाचा जी करके मैंने आवाज दी। ही लुक्ड अप एट मी सडनली। उन्होंने अचानक जो है मेरी तरफ देखा। आह अहमद, इट्स यू अगेन, ही स्माइल्ड। आह अहमद, तुम हो, इस प्रकार जो है उन्होंने कहा और मुस्कुराया। दोबारा आ गए तुम, इट्स अगेन लिखा हुआ है, यानी दोबारा आ गए, इस प्रकार उन्होंने कहा। यस अंकल, आई आंसर्ड। मैंने कहा हाँ। कैन यू टेल मी टुडे अबाउट योर जर्नीज प्लीज। और मैंने उनसे कहा कि क्या आप जो है मुझको अपने यात्राओं के बारे में बताओगे। आई वॉन्ट टू ट्रेवल वेन आई एम ओल्डर टू, आई सेट। मैंने कहा कि जब मैं भी आपके जैसा हो जाऊं तो क्या करूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो यात्राएं करूंगा। इज दैट राइट, ही आंसर्ड। उन्होंने क्या कहा, ठीक है। देन ही लुक्ड केयरफुली एट मी। तभी जो है उन्होंने मुझको बड़े ध्यान से देखा। हाउ ओल्ड आर यू नाउ। और क्वेश्चन किया कि आप अभी कितने वर्ष के हो। ही कुड रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग एगो इजिली बट थिंग्स फ्रॉम द डे बिफोर नॉट वेरी वेल। और ये जो इब्न बतूता थे वो क्या करते थे, उनको क्या याद रहता था, थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग एगो इजली, बहुत पुरानी चीजों को बड़े आसानी के साथ जो है वो याद रखते थे, बता पाते थे, याद कर पाते थे। लेकिन जो अभी अभी घटनाएं घट रही हैं वो सब चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते थे। इसलिए वो अहमद कितने वर्ष का है ये उनको मालूम नहीं था। तो पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू नाउ। तभी ये बोलता है कि आई एम 11, आई सेड। मैंने कहा कि मैं 11 वर्ष का हूँ। वेल, परहैप्स इन 4 or 5 years यू कैन बिगिन टू ट्रेवल। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम 4-5 सालों में यात्रा करने के लायक हो जाओगे। बट, लेकिन इसमें भी बट है। क्या है भैया, इट्स नॉट इजी। यह जो है बड़ा आसान नहीं है, सरल नहीं है। यू नो, तुमको जानना चाहिए, तुम जानते हो। यू कैन सी वंडरफुल टाउन्स एंड सिटीज, मीट इंटरेस्टिंग पीपल एंड डू एक्साइटिंग थिंग्स। वो बोलते हैं कि इस यात्रा में यू कैन सी, तुम देख सकते हो, वंडरफुल टाउन्स, बड़े आश्चर्य
चकित कर देने वाले शहर देख सकते हो, नगर देख सकते हो, टाउन्स एंड सिटीज। मीट इंटरेस्टिंग पीपल, कई अच्छे लोगों से तुम मिल सकते हो। एंड डू एक्साइटिंग थिंग, और रोचक चीजें भी तुम कर सकते हो। बट देयर आर बैड टाइम्स, लेकिन देयर आर बैड टाइम्स टू, तुमको कठिन परिस्थितियों, बुरे दिनों का भी सामना करना पड़ता है। यात्रा करने हम जब जाते हैं तो बुरा समय भी आता है। यू कैन गेट इल, मीट बिग हंग्री एनिमल्स, आर लॉस योर ऑल योर मनी। वो बताते हैं कि किस किस प्रकार के बैड डेज आते हैं। यू कैन गेट इल, यदि तुम यात्रा पर निकलते हो, लंबी यात्रा यदि तुम करना चाहते हो तो बीमार भी पड़ सकते हो। मीट बिग हंग्री एनिमल्स, भूखे बड़े बड़े जानवरों से तुम्हारा सामना हो सकता है। और लॉस ऑल योर मनी, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम पूरा का पूरा अपना जो धन है, पैसा है, रुपया है, उसको खो भी सकते हो। नो, आई सेड माई आईज वर बिग एंड ओपन, तभी मैंने क्या कहा, नहीं, माई आईज वर बिग एंड ओपन, यानी कि मेरी आंखें बड़ी और खुली हैं, मैं चौकन्ना रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। यस अहमद, ही आंसर्ड, उन्होंने कहा, हाँ अहमद। बट लिसन टू माई स्टोरीज एंड परहैप्स यू टू कैन लर्न टू कम होम अलाइव, ही लाफ्ड। उन्होंने कहा कि लेकिन यू लिसन माई स्टोरी, लिसन टू माई स्टोरी, मेरी कहानियों को सुनो, और शायद तुम जीवित जो है घर वापस आ सकते हो, आना सीख सकते हो। परहैप्स यू टू कैन लर्न टू कम होम अलाइव, यानी जिंदा वापस आना भी तुम सीख सकते हो। ही लाफ्ड, वे हंसे। और नाउ वेयर शैल आई बिगिन, वो बोलते हैं कि मैं कहां से शुरू करूं। आई सैट डाउन रेडी टू लिसन टू हिम, और मैं जो है बैठ गया उनके पास, जो है रेडी टू लिसन, सुनने के लिए तैयार बैठ गया। एवरी टाइम माई अंकल टोल्ड हिज स्टोरीज दे वर डिफरेंट, न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अहमद बताता है कि जो उसके अंकल थे, वो जो कहानी बताते थे, वो हर बार क्या होता था, डिफरेंट होता था, अलग अलग होता था, नया होता था, और इंटरेस्टिंग, बड़े रोचक भी होते थे, मजेदार होते थे। अब जो है कहानी जो है शुरू होती है यहाँ से। वो बताते हैं कि आई वॉज बोर्न हियर इन तंजीर, वो बताते हैं कि मैं तंजीर में पैदा हुआ था। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया। बट ऑफ कोर्स यू नो दैट, ही स्माइल्ड, ये तो तुम जानते ही होगे, है ना, वो कहते हैं और मुस्कुराते हैं। माई फादर एंड हिज फादर बिफोर हिम वर जजेस, वो बताते हैं कि मेरे पिताजी और उनके पिताजी, यानी मेरे दादाजी, दोनों क्या थे, जज थे, न्यायाधीश थे। सो आई लर्न टू बी अ जज टू, और उनसे मैंने भी जो है जज बनना, न्यायाधीश बनना, न्यायाधीश होना, उसके काम होना, कैसे वो जो है जज करते हैं, न्याय करते हैं, क्या सही क्या गलत ये भांपते हैं, ये सब मैंने उनसे सीख लिया था। व्हेन यू आर अ जज इट्स इजी टू ट्रेवल, और वो बताते हैं कि यदि तुम न्यायाधीश बन जाओ तो यात्रा करना जो है आसान हो जाता है। कहने का मतलब है कि अच्छा बुरा सही गलत का फैसला जब तुम करना सीख जाते हो तो यात्रा में ये बड़ी काम की चीज होती है। यू आर इंपॉर्टेंट यू सी, ये जो है महत्वपूर्ण होता है, देखो ये महत्वपूर्ण साबित होता है। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। परहैप्स आई कैन बी अ जज टू वन डे, ये लड़का बोलता है, अहमद बोलता है कि शायद मैं भी जो है एक दिन क्या बन जाऊं, जज बन जाऊंगा। परहैप्स ही स्माइल्ड, वो भी जो है मुस्कुरा के बोलते हैं हाँ शायद तुम बन जाओ। माई फर्स्ट जर्नी वॉज अ पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का, वो बताते हैं कि मेरा जो पहली यात्रा थी, मेरी पहली यात्रा थी, वो कहाँ की थी, पिलग्रिमेज थी, धार्मिक यात्रा थी मक्का की। आई गॉट ऑन अ डंकी एंड सेड गुड बाय to my mother and father in Tangier, where I was when I was 21। वो बताते हैं कि मैं एक गधे पर बैठा और जो तंजीर है
वहां से अपने माता पिता को अलविदा कहा और निकल गया। माई मदर क्राइड। उस समय वो कितने वर्ष का था भाई? वो 21 ईयर्स का था, 21 वर्ष का था। उसकी माँ बेचारी क्या करती है? मदर क्राइड, रोई, चिल्लाई। आफ्टर सम डेज जर्नी आई केम टू द टाउन ऑफ एल्जियर्स। वो जो है कुछ दिन की यात्रा के पश्चात जो है कहाँ पहुंच गए? एल्जियर पहुंच गए। बहुत सारी जगहों के नाम आप इस पर सुनेंगे। वो जो है अल्जियर्स शहर पर पहुंच जाते हैं। हियर आई मेट मोर पिलग्रिम्स एंड वी ट्रेवल्ड टू द सिटी ऑफ कंस्टेंटाइन। बताते हैं कि वहाँ मोर पिलग्रिम्स यानी कि और धार्मिक यात्री, दूसरे धार्मिक यात्रियों से उनकी मुलाकात होती है और वो वहां से ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल यानी यात्रा करना होता है। सिटी ऑफ कंस्टेंटाइन शहर की ओर वो चले जाते हैं। आई मेट द रिच रूलर देयर। वो बताते हैं कि मैं वहाँ जो है वहाँ के धनी शासक, रिच रूलर यानी शासक, रूल यानी शासन करना, तो वहाँ के शासक से मिला। ही लुक्ड एट माई डर्टी ओल्ड कोट, स्माइल्ड एंड गेव मी ब्यूटीफुल न्यू कोट टू मी। वो बताते हैं कि उन्होंने जो है मुझको लुक्ड एट माई डर्टी कोट, गंदे मेरे कोट को देखा, स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड गेव अ ब्यूटीफुल न्यू कोट। उन्होंने मुझको जो है नया कोट भी दिया। व्हाई आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्यों उसने दिया? तो बताता है कि गुड मैन हेल्प पीपल व्हेन दे नीड इट। कि अच्छे लोग जो है लोगों की सहायता करते हैं, जब उसकी जरूरत होती है तो सहायता करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझको दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, आई लेफ्ट कंस्टेंटाइन विद द अदर पिलग्रिम्स। बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने उस शहर को छोड़ दिया। वी नेवर स्टॉप मूविंग बिकॉज वी वर अफ्रेड। वो बताते हैं कि हम लोगों ने चलना बंद नहीं किया, है ना। क्यों चलना बंद नहीं किया? क्योंकि वो डरते थे। क्या डरते थे? परहैप्स पीपल कुड टेक आवर मनी फ्रॉम अस व्हेन वी स्लेप्ट, वी थॉट। वो ऐसा सोचते थे कि शायद, परहैप्स शायद लोग उनके टेक आवर मनी, दूसरे लोग जो है उनके पैसे को चुरा ले, जब वो क्या कर रहे हो? व्हेन वी स्लेप्ट, जब हम लोग सो रहे हो तब उन लोग, हो सकता है कि दूसरे लोग जो है पैसा चुरा ले, इसलिए वो हमेशा चलते रहते हैं। आई वॉज सून इल। और बताते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ गया था। एंड आई वॉन्टेड टू गो टू बेड एंड डाई। वो बताते हैं कि इतना बीमार हो गया था कि मैं बिस्तर पर सोना चाहता था और मरना चाहता था। बट माई फ्रेंड्स पुट मी ऑन माई ओल्ड डंकी। लेकिन जो मेरे दोस्त लोग थे, जो साथी यात्रीगण थे, उन्होंने क्या किया? मुझको एक पुराने डंकी पर, बूढ़े डंकी पर मुझको बिठाया। एंड हिट द एनिमल फ्रॉम बिहाइंड टू मेक इट गो क्विकली डाउन द रोड। और वो क्या करते थे? पीछे से उसको मारते थे, हिट करते थे, जिससे वो गधा जो है जल्दी जल्दी चले। डिड यू वॉन्ट टू कम होम देन अंकल। ये अहमद है, वो पूछता है कि क्या आप जो है घर आना चाहते थे? ऑफकोर्स ही स्माइल्ड। उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित ही। वो मुस्कुराए। बट आई जर्नी टू ट्यूनिस। बताते हैं कि मैं जो है ट्यूनिस तक सफर किया। अ गुड ट्रेवलर डोंट स्टॉप इजली। और उन्होंने साथ ही साथ बताया कि जो एक अच्छा यात्री होता है वो इतनी आसानी से रुकता नहीं है। आई लेफ्ट ट्यूनिस इन अ कारवा ऑफ पिलग्रिम्स। बताते हैं कि मैं तीर्थ यात्रियों के साथ, पिलग्रिम्स है ना, तीर्थ यात्रियों के साथ उस शहर को मैंने छोड़ दिया जिसका नाम क्या था? ट्यूनिस। A good, they asked me, can you be the judge in our कारवा? वो पूछते हैं कि क्या तुम इस कारवा यानी जिसमें लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, वो कारवा कहलाता है। सफर, इस सफर के आप जो है जज बनोगे? ऑफ कोर्स आई सेड यस, अ कारवा जज, नो बैड वर्क फॉर अ यंग मैन। उन्होंने कहा कि एक यंग मैन के लिए जज बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल बनूंगा। When our कारवा arrived in Alexandria, I was excited। और जब वो चलते गए कहाँ पहुंच गए? अलेक्जेंड्रिया पहुंच गए। तो बहुत ही कैसे थे? एक्साइटेड थे, उत्साहित थे। I wanted to see the famous pharaohs there।
वो बताते हैं कि वहां वो क्या देखना चाहते थे, फेरोज देखना चाहते थे। फेरोज जो है एक प्रकार का जो है दीप स्तंभ था, उसको वो देखना चाहते थे। आई नो, आई सेड क्विकली, मैं जानता हूं, मैंने तुरंत कहा। दैट्स अ बिग लाइट हाउस फ्रॉम लॉन्ग अगो। वो बताते हैं कि बहुत पहले जो है लाइट हाउस था, प्रकाश घर हुआ करता था। डिड यू गो अप इट, क्या आप उसके ऊपर गए थे? नो, ही लाफ्ड, नहीं मैं नहीं जा पाया, वो हंसे। द फेरोज वॉज इन रुइंस, जो फेरोज थे वो कैसे हो गए थे, रुइंस हो गए थे, यानी नष्ट हो गए थे। देयर वॉजंट अ लॉट टू सी, वहां पर जो है देखने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। बट नॉट फॉर फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया आई मेट अ होली मैन बुहरान अल-दीन। अब ये तीसरा कैरेक्टर आता है यहाँ पर। वो बोलते हैं कि मैं एक साधु से मिला जिसका नाम क्या था, बुहरान अल दीन। बट नॉट फॉर फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया आई मेट अ होली मैन, होली मैन यानी साधु से मिला। ही कुड सी इन टू द फ्यूचर, वो क्या कर सकते थे, वो भविष्य देख सकते थे। एंड वट डिड ही टेल मी, और उन्होंने मुझको क्या बताया, यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना एंड ऑन योर ट्रेवल्स यू आर गोइंग टू मीट मेनी ओल्ड फ्रेंड्स। वो उन्होंने बताया कि तुम जो है भारत और चीन की यात्रा जो है करने जा रहे हो, और तुमको जो है इस यात्रा में बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे, पुराने दोस्त। आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस, और मैं यह सुनकर बहुत खुश था। आई एम गोइंग टू गो फार, आई थॉट, मैं बहुत दूर जा रहा था, इस प्रकार जो है मैंने सोचा। एंड डिड यू गो टू इंडिया एंड चाइना इन द एंड, बच्चे ने पूछा कि क्या आप जो है इंडिया और चाइना गए थे? वेट एंड सी अहमद स्माइल्ड माई अंकल, मेरे चाचा जी ने कहा कि रुको, आराम से सुनो, देखो क्या होता है ना, उन्होंने अंकल ने कहा मुस्कुराते हुए। आई अराइव्ड इन कायरो एट मंथ्स लेटर आई फर्स्ट लेफ्ट होम, व्हाट अ बिग सिटी। वो बताते हैं कि 8 महीने के बाद, है ना, 8 महीना हो गया उनको चलते चलते, जब वो घर छोड़े थे तो समय बीत के 8 महीना हो चुका था, तब वो कहाँ पहुंचते, कायरो शहर पर पहुंचते हैं, जो बहुत ही शानदार, कितना बड़ा शहर था। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल, और वहां बहुत सारे लोग भी थे। एंड दे नेवर स्टॉप रनिंग हियर एंड देयर डे एंड नाइट, और वहां के लोग जो है दिन रात इधर उधर करते रहते थे, काम धाम करते रहते थे। एंड नियर कायरो देयर आर द पिरामिड्स, बिग ओल्ड बिल्डिंग्स फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इजिप्ट लॉन्ग अगो, और वहीं पर जो है क्या थे, तो बड़े पुराने भवन, और बहुत पहले इजिप्ट यानी मिस्र के राजाओं के शासनकाल से जो है पिरामिड्स वहां पर थे। एंड वर दे इन रूइन आई आस्क्ड, और मैं पूछा कि क्या वो अब जो है खराब हो गए थे, है ना, वर दे इन रूइंस, खराब कंडीशन में थे, टूटे फूटे थे। नो नो द पिरामिड्स, ही स्माइल्ड, उन्होंने कहा कि नहीं, पिरामिड खंडहर नहीं हुए थे। नेक्स्ट, आई जर्नीड अप द रिवर नाइल, आफ्टर दिस वी ट्रेवल्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। वो बताते हैं कि पिरामिड तो पूरे पिरामिड खंडहर नहीं हुए थे, उसके बाद आई जर्नीड, मैंने यात्रा की, अप द रिवर नाइल, नाइल है ना नील नदी जो है, इंग्लिश में नाइल कहता है, नील नदी की यात्रा मैंने की। और उसके बाद आफ्टर दिस वी ट्रेवल टू कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट, उसके बाद जो है रेगिस्तानी एरिया था, तो वहाँ हम लोगों ने डेजर्ट है ना रेगिस्तान, और हॉट डेजर्ट है ना गर्म रेगिस्तान था, तो उसको हमने ऊंट की सहायता से उस पर यात्रा की। देयर वर लॉट्स ऑफ हंग्री हाइनास देयर एंड एट नाइट वी नीडेड टू बी वेरी केयरफुल। वो बताते हैं कि उस रेगिस्तान में बहुत सारे हाइना यानी लकड़बग्घे, वो भी कैसे थे, हंगरी थे, भूखे लकड़बग्घे रहते थे। एंड एट नाइट वी नीडेड टू बी वेरी केयरफुल, और रात्रि में हमको जो है बहुत सचेत रहना पड़ता था। ऑफ कोर्स आई क्राइड एक्साइटेडली, मैंने कहा निश्चित ही।
वन नाइट अ बिग हाइना केम एंड टुक एवरीथिंग फ्रॉम माई बैग, ही सेड। वो बताते हैं कि एक दिन तो एक हाइना आया और मेरे बैग को ही लेके चला गया। बट वी सून लेफ्ट द डेजर्ट। तो बताते हैं कि लेकिन हम लोगों को जो है जल्दी उस रेगिस्तान को छोड़ दिए। देन आई ट्रेवल्ड to the holy city of Jerusalem and visited the famous building there। वो बताते हैं कि उसके बाद मैंने जो है यरूशलेम के पवित्र शहर की यात्रा की और वहाँ के भवन जो है प्रसिद्ध भवन थे वहाँ हम लोग गए। नेक्स्ट आई वेंट टू दमस्कस। वो बताते हैं कि इसके बाद हम लोग जो है दमस्कस गए। व्हाट ब्यूटीफुल सिटी, कितना खूबसूरत जो है वह शहर था। देन आई ट्रेवल टू अरेबिया एंड विजिटेड मदीना एंड इन द एंड आई अराइव्ड इन मक्का। वो बताते हैं कि वहाँ से मैं जो है अरेबिया गया जो सऊदी अरब कहलाता है आजकल, वहाँ मदीना देखा और उसके बाद वो फाइनली अराइव्ड हुए कहाँ, मक्का। मक्का और मदीना जो है दोनों मुस्लिम समुदाय के प्रसिद्ध और पवित्र जो है तीर्थ स्थल है, वहां वो जो है पहुंच जाते हैं। आफ्टर ईयर एंड हाफ इट वॉज वंडरफुल टू अराइव इन द सिटी ऑफ माई पिलग्रिमेज। वो बताते हैं कि लगभग 1.5 साल बाद वो वहां पर पहुंचे थे। 1.5 साल की यात्रा के बाद उस जगह पर पहुंचे थे। आई लर्न फ्रॉम होली मैन देयर एंड प्रेड फॉर 3 वीक्स। वो जो है वहां पर बहुत सारे जो होली मैन है ना, साधु थे, उनके धर्म को मानने वाले हाजी लोग कहते हैं ना, उन लोगों से जो है उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की और प्रेड फॉर 3 वीक्स 3 हफ्ते तक जो है वहां पर उन्होंने प्रार्थना की। एंड डिड यू कम बैक होम देन, आई आस्क्ड। तभी मैंने पूछा कि क्या आप जो है घर वापस आए। नो, एवरी नाइट आई थॉट ऑफ द होली मैन बुहरान अल-दीन एंड ऑफ इंडिया एंड चाइना। वो बताते हैं कि एवरी नाइट में रोज रात्रि में सोचता था किसके बारे में, बुहरान अल-दीन जो मुझको मिले थे और उन्होंने क्या कहा था कि तुम कहाँ जाओगे, इंडिया और चाइना जाओगे। तो इसी के बारे में मैं सोचता था। आई वॉज अ ट्रू ट्रेवलर नाउ एंड आई डिडेंट वॉन्ट टू स्टॉप। वो बताते हैं कि अब जो है मैं एक सच्चा यात्री बन गया था, है ना, और आई डिडेंट वॉन्ट टू स्टॉप, मैं रुकना नहीं चाहता था। सो आई लेफ्ट मक्का विद द रूलर ऑफ पर्सियास कारवा। और इसलिए मैं मक्का को पर्सियन जो थे वहाँ के कारवा पे जो लोग आए थे उनके साथ जो है मैं भी आगे निकल गया। व्हेन आई वॉज यंग आई हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट द वंडरफुल टाउन्स नियर देयर। बताते हैं कि जब मैं जवान था तो बहुत सारी कहानियाँ वहाँ के आसपास के बारे में सुना था। बट ऑन माई जर्नी आई सा समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन वो कहानियाँ जो है जैसा मैंने सुना था जब मैं वहाँ गया तो वैसा नहीं था, कहानियाँ अलग थी और प्लेस जो रियल प्लेस थे वो जो है डिफरेंट थे, अलग थे। ईयर्स बिफोर द मंगोल्स केम टू दिस टाउन। बताते हैं कि कई वर्ष पूर्व जो है वहाँ पर मंगोल शासक आए थे। दे किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई सा मेनी हाउसेज इन रूइन देयर। वो बताते हैं कि वहाँ पर कई लोगों को उन्होंने मार दिया था और जब मैंने देखा तो उस समय जो है कई घर कैसे थे, हाउसेज इन रूइन देयर, है ना, नष्ट हो चुके थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहाँ पर हमें घर मिले। परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाउन ऑन दैट जर्नी वॉज वाशित। बताते हैं कि जो सबसे इंटरेस्टिंग, मजेदार, रोचक जो जगह थी वो क्या थी, वाशित थी। वाशिट a number of men with no money lived there in a big house। बताते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग जो है बड़े घर में रहते थे, विथ नो मनी, बिना पैसे के। इन द इवनिंग दे प्रेड एंड एट देयर डिनर। बताते हैं कि शाम के समय वो प्रार्थना करते थे और रात्रि में अपना भोजन करते थे। देन दे सैट नियर अ बिग फायर एंड टोल्ड स्टोरीज। और वो लोग क्या करते थे, बिग फायर यानी बड़ा सा आग जलाते थे वहां पर और गप्पे मारते, कहानियां सुनाते जो है वहां पर समय बिताते थे। सडनली सम ऑफ देम वॉक्ड इनटू द फायर। तभी जो है अचानक उनमें से कुछ व्यक्ति क्या करते थे, आग में चले जाते थे। देन दे एट द फायर, और आग को खा भी लेते थे।
वन मैन पुट अ स्नैक्स हेड इन हिज माउथ एंड एट इट अलाइव। और उनमें से एक आदमी तो क्या किया, स्नैक्स हेड को यानी सांप को, जो है जिंदा सांप को अपने मुंह से काटा और खा भी लिया। अ मैन पुट अ स्नैक्स हेड इन हिज माउथ एंड एट इट अलाइव, जिंदा ही जो है सर्प को भी खा गया। एंड यू सा ऑल दैट आई क्राइड, और आपने ये सब देखा, मैंने जो है उनसे जोर से बोला। यस ही लाफ्ड, उन्होंने कहा हाँ, मुस्कुराते हुए कहा। आई विजिटेड मेनी इंटरेस्टिंग टाउन्स आफ्टर दैट, वो बताता है कि इसके बाद मैं जो है कई मजेदार शहरों में गया, बट आई नेवर सा मैन ईट फायर एंड स्नैक्स अगेन, लेकिन इसके बाद जो है मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा जिसने आग को खाया हो और सर्प को भी जिंदा खा लिया हो। देन आई वेंट टू बगदाद, वो बताते हैं कि उसके बाद जो है मैं बगदाद पहुंचा। व्हाट अ वंडरफुल सिटी, वहां कितना जो है आश्चर्यजनक शहर है वह। बट आई वॉज इल देयर, लेकिन मैं वहां पर जो है बीमार पड़ गया। सो आई सून वेंट बैक टू मक्का, और इसलिए मैं जो है मक्का वापस आ गया। आई लर्न फ्रॉम होली मैन एंड प्रेड देयर फॉर अ ईयर, वो बताते हैं कि मैं वहाँ जो वहाँ के होली मैन थे, साधु थे, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा और 1 साल तक जो है प्रार्थना किया, जैसे ध्यान लगाते हैं ना उस प्रकार जो है वो वहाँ पर रुके, ध्यान लगाए। एंड स्लोली आई फेल्ट बेटर, और उसके बाद धीरे से मुझको जो है वहाँ पर अच्छा भी लगा। एंड व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, आई आस्क्ड, और तभी मैंने उनसे पूछा कि आपने उसके बाद क्या किया। आई ट्रेवल्ड बाई सी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो बताते हैं कि इसके बाद जो है मैंने समुद्री यात्रा की, सी में गया। इट वॉज माई वर्स्ट जर्नी, लेकिन उन्होंने बताया कि सबसे खराब जो है उनकी यात्रा थी। ही सेड, उन्होंने कहा, यू कैन हियर ऑल अबाउट इट सम अदर डे, और उन्होंने कहा कि तुम जो है इसके बारे में मैं तुमको किसी दूसरे दिन बताऊंगा। तो इस प्रकार जो है ये स्टोरी थी जिसमें इब्न बतूता जो थे वो अपनी यात्रा का वृतांत, जो वो अनुभव किए थे, घूमे थे, उसको उन्होंने अपने भतीजे अहमद को बताया। और चूंकि वो एक यात्री थे तो कई जगहों पर उन्होंने घुमा था, वो अलग अलग समय पर अलग अलग बातों को अहमद को बताता था। ये सब बातें किसने लिखी है, जेनेट हार्डी गॉड, ये जो है उन्होंने लिखी थी, जिसका हम एक अंश जो है इस पार्ट पर पढ़ें। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।